कैंडीज ओवेंस की गिरावट जारी है। अब वो एफबीआई को झूठा बता रही हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है कि एफबीआई के पास सबूत है, कैंडीज के पास नहीं, और उन्होंने साबित कर दिया है और उसे बेनकाब कर दिया है कि वो सच में झूठी औरत है। चलिए विस्तार से जानते हैं। तो ये यहाँ से शुरू होता है। एफओआईए के तहत हमने काश पटेल की यात्रा योजना मांगी थी, जो चार्ली किर्क की हत्या से पहले के 3 दिनों की थी, लेकिन जवाब मिला कि अनुरोध बोझिल है। ये कैसे कानूनी हो सकता है? बिल्कुल। जब आप इसे पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि एफबीआई चार्ली किर्क की हत्या के 3 दिन पहले का यात्रा दस्तावेज नहीं दे सकती। ये अजीब है। लेकिन क्या ये इतना अजीब है कि एफबीआई वास्तव में ये उजागर करने में दिलचस्पी नहीं रखती कि उनके निदेशक अपने काम के दिनों में कहाँ जाते हैं? नहीं, ये इतना अजीब नहीं है, लेकिन यही वो करती हैं। वो आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेंगी कि असली समस्या एफबीआई है। इसमें केवल एक समस्या है कि एफबीआई जवाब देती है, और ये उसके लिए अच्छा नहीं होता। चलिए विस्तार से जानते हैं। कैंडीज ओवेंस को एफबीआई ने उनके शो पर झूठ बोलने पर पकड़ा। उन्होंने एफबीआई के बारे में कहानी बनाई और एजेंसी ने जवाब दिया। वैसे उन्हें जवाब देने की जरूरत भी नहीं थी। ये बात कि एफबीआई को कैंडिस को जवाब देने की जरूरत महसूस हुई, ये बहुत ही हास्यास्पद है। उनका एफबीआई पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अब ये मामला इतना सार्वजनिक और विवादित हो चुका है। वो लोगों पर हमला करती है जिससे लोग सोचते हैं कि कुछ करना चाहिए। काफी दुखद और दयनीय है, लेकिन यही कैंडिस की ताकत है। इसलिए हमें लगातार लड़ना पड़ता है ताकि लोग जान सकें कि वो कितनी पागल है। सबसे पहले मैं आपको कैंडिस ओवेंस के बारे में अपना सिद्धांत बताने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि वो उन संगठनों या लोगों के पीछे जाती हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे उसका जवाब नहीं देंगे। वो किसी संगठन या व्यक्ति पर पागलपन भरा सिद्धांत बनाकर सोचती है कि इन अजीब अफवाहों का जवाब शायद ही कोई दे। या फिर वो इतनी आत्ममुग्ध है कि उन्हें लगता है कि वो उनके बराबर है, और इसलिए बिल्कुल मैं एफबीआई को चुनौती दे सकती हूँ, बिल्कुल मैं ट्रंप को चुनौती दे सकती हूँ, बिल्कुल मैं फ्रांस के राष्ट्रपति को चुनौती दे सकती हूँ। उन्हें मुझे जवाब देना ही होगा। मैं इतनी महत्वपूर्ण हूँ। और आप उन्हें जानते हैं, उन्हें लगता है कि वो दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन है। वो अपनी ऑडियंस की दिलचस्पी बनाए रख सकती हैं, अपने सभी प्रशंसकों को जोड़े रख सकती हैं, और वो भी बहुत कम विरोध के साथ। तो सही है, यही वो मानती है। उन्हें लगता है कि विरोध कम मिलेगा, लेकिन एफबीआई ने जवाब दिया। अब देखेंगे क्या होता है। स्वागत है इस विरोध में। मैं मीरा हूँ, आपकी होस्ट। जरूर उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, इस वीडियो को टाइप करें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। आप में से हर एक सब्सक्राइबर हमें हमारे मिशन को आगे बढ़ाने, हमारी गति को बढ़ाने और ऑनलाइन पागलों के खिलाफ सच में लड़ने की ताकत देता है। और मैं सच में दिल से आपकी मौजूदगी की सराहना करती हूँ। तो आपको बस वो बटन दबाना है। चलिए शुरू करते हैं। एफबीआई ने इसी पर प्रतिक्रिया दी क्योंकि उन्होंने ये अजीब दावा किया कि उन्होंने सच में काश पटेल की यात्रा योजना मांगी थी, चार्ली किर्क के इस दुनिया से हटाए जाने से 3 दिन पहले तक की। उन्होंने कहा कि एफबीआई ने बताया कि अनुरोध बहुत ज्यादा थे। उन्होंने पूछा, ये कैसे कानूनी हो सकता है? लड़की, क्या सच में ऐसा हुआ था? और इससे पहले कि तुम नहीं। असल में ऐसा नहीं था। प्रिय कैंडिस ओवेंस, कृपया वो दस्तावेज दिखाएं जो आपके एफओआईए अनुरोध की पुष्टि में भेजा गया था, जिसमें हमने कहा कि अनुरोध का बोझ अधिक है। आपका शो और फेक न्यूज मीडिया की तरह, जब आप झूठ बोलेंगी तो पकड़ी जाएंगी। उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। शानदार जवाब था। एफबीआई कह रही है सबूत दिखाओ। आप हमसे सबूत मांगती हैं। आपके सबूत कहाँ है कैंडिस? कैंडिस कभी भी कोई सबूत नहीं दिखा सकती। वो सिर्फ ऑनलाइन लोगों को परेशान करती हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं। अनुरोध संख्या कुछ पटेल, नगद, आधिकारिक शेड्यूल, कैलेंडर मीटिंग्स और 7 से 10 सितंबर की यात्रा। ये दिलचस्प है। मुझे नहीं पता सरकार को ये जानकारी देना जरूरी है या नहीं, शायद कानून हो, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कृपया ध्यान दें कि आपके अनुरोध की प्रक्रिया में असामान्य परिस्थितियां लागू होती हैं। असामान्य परिस्थितियों में निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक स्थितियां शामिल हो सकती हैं। फील्ड ऑफिसों और अन्य कार्यालयों से रिकॉर्ड खोजने और इकट्ठा करने की आवश्यकता है, जो एफबीआई रिकॉर्ड जानकारी से अलग है। डेसिमेशन सेक्शन, ये समझ में आता है। अनेक और विशिष्ट रिकॉर्ड खोजने, इकट्ठा करने व जांचने की जरूरत है, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत है। किसी अन्य एजेंसी या डीओजे के एक से अधिक विभाग से परामर्श जरूरी है। इन असामान्य परिस्थितियों के कारण आपकी अनुरोध पर 20 दिनों के भीतर निर्णय लेने की हमारी क्षमता में देरी होगी। इसके अलावा आपकी अनुरोध पर संबंधित शुल्क का भुगतान भी लागू हो सकता है। असामान्य परिस्थितियां ये तय नहीं करती कि एफबीआई आपकी मुख्य मांग पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। ये पत्र बताता है कि असामान्य परिस्थितियों के कारण आपकी अनुरोध प्रक्रिया और निर्णय में देरी होगी। आप चाहें तो अनुरोध का दायरा कम कर सकते हैं। इससे प्रक्रिया तेज होगी और अनुरोध त्वरित कतार में जा सकता है।
मैं ये क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये बहुत साधारण तथ्य देखें कि इस पत्र में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इस अनुरोध का बोझ बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि एफबीआई कैंडेस ओवेंस के शेड्यूल पर नहीं चलती। आप अपने अनुरोध को सीमित कर सकते हैं, वे खोज और डुप्लीकेशन लागत को भी कम कर सकते हैं और आपकी जानकारी को समय पर प्राप्त करने की अनुमति दे सकते हैं। एफबीआई एक मल्टी क्यू प्रोसेसिंग सिस्टम का उपयोग करती है, वगैरह वगैरह। कृपया लिखित में सूचित करें अगर आप अपने अनुरोध के दायरे को कम करने पर चर्चा करना चाहती हैं। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो दें, जिस पर पूर्वी मानक समयानुसार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक आपसे संपर्क किया जा सके। जवाब भेजें। अगर आप एफबीआई के निर्णय या जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप नीचे दिए विकल्पों में से किसी एक पर आगे बढ़ सकती हैं। मुझे कहना है कि मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा अनुरोध है, खासकर जब कैंडेस ओवेंस सचमुच एफबीआई के पीछे बहुत बुरी तरह पड़ी हुई हैं। चलिए देखते हैं। कहिए, ओ माय गॉड, एफबीआई झूठ बोल रही है, वे सबूत लाई हैं। तो एफबीआई रैपिड रिस्पांस ने कैंडस ओवेंस को जवाब दिया और कहा, कृपया हमें वो दस्तावेज दिखाएं जो आपको भेजा गया था, जिसमें आपके अनुरोध को स्वीकार किया गया था, जहां हमने कहा था कि अनुरोध का बोझ बहुत ज्यादा है। देखिए, हैरानी की बात नहीं है, कैंडेस के पास कोई सबूत नहीं है। आपका शो और फेक न्यूज मीडिया की तरह झूठ बोलने पर आप भी बेनकाब होंगे। उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। एफबीआई ने उसकी झूठ को उजागर कर उसकी तुलना फेक न्यूज मीडिया से की। शायद इससे कुछ लोगों की आंखें खुलें। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं जागेगा। अगर अब तक आप नहीं समझे कि कैंडेस कितनी हास्यास्पद है तो कभी नहीं समझेंगे। और ये रही रिपोर्ट की एक कॉपी। मैं आपको पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़कर सुनाने वाली क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में पढ़ सकते हैं। अच्छी बात है कि मैं बहुत जल्दी पढ़ लेती हूँ और इसमें हमें ज्यादा समय नहीं लगा। मैं आशा करती हूँ कि इससे कुछ लोग जागेंगे। अगर वो इसके बारे में झूठ बोल रही है तो तर्क के हिसाब से मान लीजिए कि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो उसकी बात सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। अगर वो इसके बारे में झूठ बोल रही है और ये साबित हो चुका है कि ये झूठ था, तो फिर और किन बातों में उसने धोखा दिया है? सब कुछ, सचमुच सब कुछ, क्योंकि यही कैंडेस करती है। चलिए देखते हैं कैंडेस कैसे जवाब देती है। क्या तुम्हारे पास दुनिया के सामने छोटी छोटी बातें पकड़ने वाली बदतमीज औरत बनने के अलावा कोई और अच्छा काम नहीं है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि दूसरे देश भी इस अकाउंट को पढ़ सकते हैं? जब हमने डिनाइड कहा था तो हमारा मतलब था कि एफओआईए के जवाब के लिए जो 20 दिन की समय सीमा होती है उसे अस्वीकार कर दिया गया था। असल में हमें वो अस्वीकार नहीं किया गया था, बल्कि असामान्य परिस्थितियों का हवाला दिया गया था। इसी वजह से हमने पूरे एपिसोड का लिंक भी शामिल किया था, जिसमें हमने दिखाया था कि किन 3 आधारों पर वो अस्वीकृति हुई थी। साथ ही आपके ऑफिस से सुझाए गए बदलाव भी बताए थे। क्या आपके पास हमारे टैक्स के पैसे खर्च करने का इससे बेहतर तरीका है, बजाय इसके कि आप ऐसे बर्ताव करें जैसे आपको समझ ही नहीं कि एक्स का मकसद संक्षिप्त होना है? क्या क्लिकबेट वाकई न्याय विभाग के लिए कोई चिंता का विषय है? ये अकाउंट कौन चला रहा है? क्या हम इसकी जांच कर सकते हैं? जोकर, कैंडेस कहाँ है? उसका सबूत कहाँ है? ये तो बहुत आसान होना चाहिए। वो दस्तावेज कहाँ है? सबूत कहाँ है? सबूत कहाँ है? वहां नहीं है, वहां नहीं है, कभी भी वहां नहीं होता, कभी भी असली सबूत नहीं होता। और इस समय भी अगर कोई सबूत है तो लगता है शायद वो एआई है, क्योंकि उस लड़की पर 1 सेकंड के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता। धन्यवाद अगर आप इस मामले के जज हैं।